हाँ बोलो बंधु। राज, तुम्हें पता है ना कि दक्कू भाई गार्डन में कंपोस्ट पिट खुदवा रहे हैं? अब पता है मुझे, लेकिन काम डाउन, तुम इतना पैनिक क्यों हो रही हो? दक्कू भाई का झगड़ा हुआ क्या किसी के साथ? नहीं नहीं, झगड़ा नहीं, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है राज। वो गार्डन में पुलिस आई हुई है। पुलिस? हाँ। ऐसा क्या हुआ है? क्या देख रहे हो? चलो वॉक करो। अर्षद भाई, एक बात तो है, इस सोसाइटी में फ्लैट लेना मेरे जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन साबित हुआ है। ये सुनिए ना, ये कोयल का संगीत सुनिए, ये चिड़ियों का चहकना सुनिए। कहाँ मिलता है सुनने को ये? हाँ, मतलब मुंबई के बाकी घरों के बालकनियों में जहां कबूतरों ने अपना डेरा जमा लिया है, हमारी बालकनियों में आते हैं तोते। हाँ? वो जाहिल ज्योति ने तो उन तोतों के नाम भी रख लिए अपने सातों भाइयों के नाम पर। क्या बात कर आपके राजस्थान के हमारे क्लाइंट है, हाँ। सिरोही गांव के। वो बताते कि राजेश भाई, हमारे बचपन में ना ये बंदर आकर हमारी टीवी के एंटीना तोड़ देते थे, तो फिर हमने नगर निगम से कंप्लेंट कर दी। नगर निगम ने बंदरों को वहां से खदेड़ दिया। अब बहुत सालों बाद अभी डिश एंटीना आ गई है, अब हम बच्चों को टीवी पे बंदर दिखाते हैं। बोलो। अब ये एहसास होता है, वो कह रहे थे कि बंदरों ने तो सिर्फ हमारा एंटीना तोड़ा था, हमने उनका आशियाना तोड़ दिया। मैं जब उन्हें बताता हूँ ना कि हमारे सोसाइटी में बंदर आते हैं, तो चौंक गए वो। अरे मेरे दोस्त भी चौंक जाते हैं राजेश भाई। हमारे को उनको समझाना पड़ता है कि भाई हमारी जो ये बिल्डिंग है ना, वो संजय गांधी नेशनल पार्क से बस 2 ही किलोमीटर दूर है, और हमारी बिल्डिंग में बंदर तो क्या, कई तरह के जानवर देखने मिलते। एक बार तो तेंदुआ भी आया था। राजेश भाई पकड़ते उसे, हमारे को सोसाइटी रीडेवलपमेंट की बात भी करनी है। एक मिनट, रीडेवलपमेंट? क्यों? अरे हो गया ना अभी इतना टाइम सोसाइटी को राजेश भाई, डालते ना रीडेवलपमेंट में। क्या है, हमारा एक बिल्डर है, हाँ। उसने हमारे को पूछा कि आपकी सोसाइटी को इंटरेस्ट है क्या रीडेवलपमेंट करवाने के लिए, तो मैंने बोला क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। अरे लेकिन जरूरत क्या? अभी तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे कितना मस्त जीवन बिता रहे हैं, रीडेवलपमेंट क्यों करना है? अरे राजेश भाई, सोसाइटी शिफ्ट करने की बात थोड़ी कर रहा हूँ, सोसाइटी तो इधर ही रहेगी। मैं सिर्फ रीडेवलपमेंट करवाने की बात कर रहा हूँ। अरे सबको चकाचक मस्त नए फ्लैट मिलेंगे ना, इतना ही नहीं है, कम से कम मैं समझता हूँ वहां तक कि 300 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा मिलेंगे सबको। ए जानवर सुन, ओ जानवर, अरे वेट, क्या है, क्या है, मजदूरों को क्यों बुला के रखा है तूने? छला कहीं का। ओ पंटर, मैं कंपोस्ट खाद बनाने के लिए सोसाइटी में गड्ढा खुदवा रहा हूँ। मतलब इस गड्ढे में सोसाइटी का पूरा कचरा, सूखा कचरा डाला जाएगा और उसी कचरे से कंपोस्ट खाद बनेगी, और वही खाद पूरे गार्डन के लिए काम आएगी। समझा तू? बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। अबे कोरोना के कीटाणु, क्या है ऐसी उठपटांग हरकतें करके मेंबर्स के पैसे बर्बाद करते रहता है, झालर कहीं का। देख अभी क्या है कि सोसाइटी रीडेवलपमेंट करने का समय आ गया है, है ना राजेश भाई? एक मिनट हर्षद भाई, ये रीडेवलपमेंट के फेवर में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। क्या? नहीं, जैसी भी है हमारी सोसाइटी मुझे पसंद है, बस। ये चंद स्क्वायर फीट के लालच में किसी लालची बिल्डर के हाथ में मैं अपना घर देकर अपना ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा सकता, सॉरी। अरे राजेश भाई, मैं मस्त बिल्डर लाऊंगा, एकदम बेस्ट बिल्डर लाऊंगा ना मैं भाई। ओ ओमिक्रॉन अग्रवाल, मैं तुझे पहले भी बोल चुका हूँ, मैं यहाँ किसी को आने नहीं दूंगा। समझा तू? मी टू। अरे बाय द वे दक्कू भाई, यस। ये मतलब ये एक ही गड्ढा करेंगे या और 2-3 करेंगे यहाँ पर? क्योंकि देखिए वहां पे भी जगह है। नो, केवल एक ही गड्ढा होगा। अरे चला गया। ज्योतिबेन, क्या बात है, आपने अचानक यहाँ वंदना बहन के घर पे हम सबको क्यों बुलाया? बात है हम सबके नए घर की, नई चमचमाती हुई बिल्डिंग की, बड़े से कारपेट एरिया की, दीवारों पे इंग्लिश कलर की, बाथरूम में जाकुजी। ज्योति, किसके घर की बात कर रही तू? लगता है ज्योति बहन ने खरीदा है नया आशियाना, उसी के बारे में ही तो चाहती है वो बताना। अच्छी सेहत के लिए रोज खाइए मखाना, रोज खाइए मखाना, रोज खाइए मखाना। वाह वाह वाह।
अच्छा ज्योति भाभी बताइए ना, क्या आप नया घर लेने का सोच रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैंने नया घर नहीं खरीदा, मैं तो हमारे इन घरों को नया बनाने के बारे में बात कर रही हूँ। आप सबको तो पता ही है ना कि अभी 6 महीने बाद हमारी साईं दर्शन हाइट सोसाइटी को 25 साल पूरे हो जाएंगे। तो जैसे ही हमारी साईं दर्शन हाइट सोसाइटी को 25 साल पूरे हो जाएंगे तो रीडेवलपमेंट के रास्ते खुल जाएंगे ना। तो हर्षद के ना एक बहुत बड़े और अच्छे वाले बिल्डर है, उन्होंने ऑफर दी है कि वो हमारी सोसाइटी का रीडेवलपमेंट करेंगे और अभी हम जिस घर में रह रहे हैं उससे भी बड़े घर, फिर जिम और स्विमिंग पूल, बड़ा सा क्लब हाउस, ये सब देंगे वो। ज्योति एक मिनट, हमें ना रीडेवलपमेंट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। किशोरी है ना, किशोर की ननद, उसकी बिल्डिंग 10 साल पहले रीडेवलपमेंट में गई। 10 साल हो गए, ना एक ईंट गिराई है उन्होंने और ना कुछ किया, बिल्डिंग खाली करके रख दी बस। सब लोगों को कहीं पे भाड़े पे जगह लेने के लिए बोल दिया। अरे 2 साल तक उस बिल्डर ने भाड़े दिए, लेकिन उस कमीने बिल्डर ने उसके बाद भाड़ा भी बंद कर दिया। बेचारे बुढ़े लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, कहाँ घर ढूंढेंगे? ये लोग सोच रहे थे इकट्ठा आके कुछ करेंगे, कितने तो लोग मर गए बेचारे। नहीं बाबा नहीं, रीडेवलपमेंट में नहीं जाना है मुझे। राधिका आंटी, ऐसा सबके साथ थोड़ी ना होता है, बस एक आध दो केस में ही होता है ऐसा, है ना? अरे ज्योति भाभी, क्या है एक आध दो? अपने से 4 बिल्डिंग छोड़ के जो बिल्डिंग है ना, उसको भी तो देखो आप लोग। 3 साल हो गए अभी तक उस बिल्डर ने पहला माला भी नहीं चढ़ाया, ऊपर से घर का भाड़ा और काम दोनों भी बंद करके बैठा है अभी तक। ज्योति भाभी जरूरत क्या है? अभी कुछ टाइम पहले ही तो बिल्डिंग की रिफर्निशिंग और पेंटिंग हुई है ना। 15 साल तक तो छूने की भी जरूरत नहीं इस बिल्डिंग को। अब नया वो क्लब हाउस और स्विमिंग पूल ये सब क्या करेंगे हम लोग? नहीं चाहिए। हाँ वो जैसा है ठीक है, फिर छेड़ने की जरूरत ही क्या है? क्या कहते हैं आप लोग? हाँ, सबके सब झालर हो, सबके सब झालर हो एक नंबर के। इसे कलर लांबी लिपा पोती करने से कोई बिल्डिंग नया नहीं हो जाता है। आजू बाजू के लोगों को देखो, कितनी अच्छी सोसाइटी में रहते हैं। ये हाइट वाला पोडिया, ये कांच वाला फसाड, पार्किंग के लिए आदमी रखते हैं, आदमी। क्या देख क्या रहा है तू? झलक। तू क्या है खड़ी खड़ी सुन रही है? अरे कब से मैं ही बोले जा रहा हूं, तू तो कुछ बोल बावरी। हर्षद, मैं अपने आप को आपकी बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ पूरी, लेकिन वंदना भाभी, यामिनी भाभी और राधिका आंटी की बात सुन के ना मुझे भी ऐसा लग रहा है कि क्या जरूरत है रीडेवलपमेंट की। क्या बोल रही है तू? तू ही बोल रही थी ना, वो तेरे 4-5-6 बेडरूम वाले जो रिश्तेदार हैं, हाँ। जो अल्ट्रा मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं, तेरे को शर्म आती थी ना उनको अपने घर में बुलाने के लिए? अभी क्या हो गया? वो तो है हर्षद, लेकिन आप जानते हैं ना, पिछली बार जब हमने ये बिल्डिंग छोड़ के जाने की बात की थी तो सब कितने उदास हो गए थे। अरे बावरी, वो तो सिर्फ हम लोग ये सोसाइटी छोड़कर बड़ी सोसाइटी में रहने जा रहे थे, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये सोसाइटी अगर रीडेवलप हो गई तो सबको बड़ी सोसाइटी जैसा फ्लैट मिलेगा ना, सबका फायदा होगा। उसमें क्या? अरे हाँ, वाह वाह। सिर्फ हमारे मानने से क्या होगा ना हर्षद, बाकी सब भी तो मानने चाहिए ना रीडेवलपमेंट के लिए। अरे अगर कोई मानता नहीं है ना तो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग ये फ्लैट बेच देंगे, किसी बड़ी सोसाइटी में रहने चले जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, मैं बेच देंगे, बिल्कुल चले जाएंगे। लेकिन वहाँ पे राजेश भाई जैसे पड़ोसी नहीं मिलेंगे ना। मुझे भी वंदना भाभी को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है हर्षद। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सांप भी डर जाए और लाठी भी ना टूटे। एक बात तुम लोग कान खोलकर सुन लो, मेरी साईं दर्शन हाइट सोसाइटी की मिट्टी पे कुदाल ऐसे जोर जोर से नहीं चलानी है।
मतलब कुदाल एकदम ऐसे स्लो, धीरे धीरे चलानी है। और अगर मेरी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी की मिट्टी में आउच की आवाज आई तो मैं तुम सबको फौरन भगा दूंगा। तुम्हारी ये क्या बक रहा है? पगला गया है क्या? तिवारी, जी जी सर। क्या कुसर चल रही है? मैं सर समझा। पूछो इनसे, यस या नो। हाँ बस बताओ, यस या नो। अंकल, यस। आपको कैसे पता चलेगा कि साई दर्शन हाइट्स की मिट्टी ने आउच किया है? अरे डक्कू अंकल डॉक्टर का वो स्टेथोस्कोप होता है ना, वो लेके यहाँ पे लेट जाएंगे, तो जैसी मिट्टी आउच करेगी उनको पता चल जाएगा, है ना डक्कू अंकल? ओ ओवर स्मार्ट राजेश बागले के अति ओवर स्मार्ट बालक, मुझे क्या बेवकूफ समझा है जो मैं स्टेथोस्कोप लेके यहाँ लेट जाऊंगा? मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। अगर मैं कान लगा के भी लेटूं ना तो यहाँ की मिट्टी से मुझे आवाज आती है। वाह डक्कू अंकल वाह, बहुत अच्छे। थैंक यू। घनश्याम, क्या सोचा तुमने? मैंने जैसे बोला है काम वैसा ही करोगे? यस या नो? तिवारी जी, मैं क्या बताऊं? साहब क्या हुआ? मैं बोल रहा था कि अगर हम ऐसे धीरे धीरे ये लोग खुदाई करेंगे कुदाल से तो सालों साल लग जाएंगे। तो लगने दो ना तिवारी अंकल, ना हमें जल्दी है, ना गार्डन को जल्दी है, ना डक्कू अंकल को जल्दी है। सिंपल, तो जितने साल लगते हैं लगने दो, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल। 100 साल? ब्रो 100 साल में तो डक्कू अंकल खुद कंपोस्ट हो जाएंगे। ओ पंटर पुत्र, शट योर माउथ, ओके? मुझे भी पता है बहुत देर लगेगी, पर मैं क्या करूं? अपनी आंखों के सामने मैं अपनी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी की मिट्टी पर ये कुदाल चलते हुए नहीं देख सकता। डक्कू अंकल, अगर आप देख नहीं सकते तो हमारे पास एक आइडिया है। What? आप 2-4 दिन, नहीं 2-4 दिन नहीं, 7-8 दिन, 7-8 दिन। अच्छा 7-8 दिन, ना 2-3 वीक, 2-3 वीक। नन महीना बोल दूं? ओके नन। अच्छा डक्कू अंकल, आप ये पूरा महीना कहीं बाहर वेकेशन पे चले जाओ, तो ना ही आपको कुदाल चलती हुई दिखेगी और ना ही आपको दर्द होगा। यस। शैतान बच्चों, मुझे अच्छे से पता है तुम मुझे मेरी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी से हमेशा हमेशा के लिए भगा देना चाहते हो, पर एक बात तुम लोग कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हारे इरादे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा, समझे तुम लोग? तिवारी जी सर। अगर कुदाल से खोदेंगे तो एक दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा? नहीं सर, आधे दिन में कंप्लीट करा दूंगा है। वेरी गुड, तुम लोग काम शुरू करो। चलो शुरू करो काम जल्दी जल्दी से। हाँ बोलो बंधु। राज, तुम्हें पता है ना कि डक्कू भाई गार्डन में कंपोस्ट पिट खुदवा रहे हैं? अब पता है मुझे, लेकिन काम डाउन, तुम इतना पैनिक क्यों हो रही हो? डक्कू भाई का झगड़ा हुआ क्या किसी के साथ? नहीं झगड़ा नहीं, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई राज। वो गार्डन में पुलिस आई हुई है। पुलिस? हाँ। ऐसा क्या हुआ है? क्या हो रहा है ये? अरे राजेश भाई, ये झालर ने बुलाए हुए मजदूर जो ये कंपोस्ट पीट के लिए खड्डा खोद रहे हैं ना, हाँ, तो खोदते खोदते इसमें से कंकाल की हड्डियां निकली और बहुत सारी निकली। मारे को तो लगता है राजेश भाई, यहाँ पर पहले कब्रिस्तान हुआ करता था, तभी तो सोसाइटी में भूत जैसे लोग भटक रहे हैं। ए घंटा, क्या बोला? किसको बोला तू? एक मिनट डक्कू भाई, एक मिनट। अर्शद भाई एक मिनट। मुझे क्या लगता है, कोई जंगली सुअर या कुत्ता बिल्ली या किसी जानवर की हड्डियां होंगी। अरे नेशनल पार्क के करीब रहते हैं हम, पिछली बार वो तेंदुआ आया था, वैसे कोई जानवर आकर यहाँ मर गया होगा और दफन कर दिया होगा किसी ने, उसकी हड्डियां होंगी ये। मिस्टर जोशीपुरा, फॉरेंसिक वालों का अनुमान है
कि ये हड्डियां डायनासोर की है। हाँ क्या क्या डायनासोर की हड्डियां साई दर्शन हाइट्स की गार्डन में? जी। सर ये देखिए सर, इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से महाराष्ट्र में गढ़चिरौली के पास सिरोंचा से 19 किलोमीटर दूर एक साइट पर डायनासोर के फॉसिल पाए गए थे। और सर ऐसी एक साइट अमरावती के पास भी पाई गई थी। पर सर आपके घर के आसपास बोरिवली के आसपास आज तक ऐसा कभी कुछ भी नहीं मिला। अरे मार्फतिया जी अभी तक नहीं मिले थे लेकिन अब मिल गए हैं। सर हाँ आपके घर के पास नेशनल पार्क है ना? हाँ तो ऊपर से। ओ आई नो भाई ओए, लेकिन मार्फतिया जी ये जिस प्रजाति के है ना उसी के फॉसिल मिले हैं। ओह सर, अगर ये बात सच है तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो? उल्टा आपकी बिल्डिंग वर्ल्ड फेमस हो जाएगी, देश विदेश से लोग आपके बिल्डिंग के इधर आएंगे। मैं तो सोच रहा हूँ ये नौकरी बिक्री छोड़ के आपकी बिल्डिंग के बाहर वड़ा पाव की गाड़ी ही डालूंगा, जुरासिक वड़ा पाव। फिर फॉरेनर आएंगे, वो डायनासोर की हड्डियां देखेंगे और बोलेंगे ओ माय गॉड कितना बड़ा हड्डी। ऐसा इंग्लिश में बोलेंगे ना। आई नो फिर मेरा गर्मा गर्म टिका टिका वड़ा पाव खाएंगे और बोलेंगे ओ माय गॉड कितना हॉट वड़ा पाव। 100 रुपए में एक वड़ा पाव बेचूंगा सर। अरे ओ शेख चिल्ली, ये तुम जितना बोल रहे हो उतना आसान नहीं है। आई नो। अरे चंदू ये तेरे अकेले की बस की बात नहीं है, वहां पर तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी ना। क्या बात कर रहे हो? हाँ तो यू विल नीड मोर मैन पावर। राजेश सर मैं तो सोच रहा हूँ मैं भी नौकरी छोड़ दूं और इसके साथ काम पर लग जाऊं। हैं? मोस्ट वेलकम। अरे ये सिलवासा से आइए, वेलकम। आइए मैम, आइए। अब एक मिनट दो, ये दो। आप भी दीजिए, आप भी दीजिए। ये देखिए, देखिए हमारे बोरीवली में कितने सारे प्रिंट आउट्स, और वो भी ब्लैक एंड व्हाइट, जो हमारी कंपनी के प्रिंटर से निकाले गए हैं। वो प्रिंटर जो हमारी कंपनी के कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, वो कंप्यूटर जिसका इंटरनेट का बिल हमारी कंपनी पे कर रही है। राजेश, क्या है ये सब? मार्फतिया, चंदू, आप तीनों मिलके ऑफिस का समय और उसके रिसोर्सेज को ऐसे अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, ये गलती हुई, मैं स्वीकार करता हूँ। अरे सर काहे की गलती? बताइए कितने पैसे दूं मैं? आई एम रेडी टू पे। सर एक मिनट मैं ही दे देता हूँ। कितना हुआ? 5000 का वाउचर बना के जरा इन्हें देना था सामने। 5 रुपए के प्रिंट आउट के लिए 5000 रुपए? इधर यही रेट चलता है। हैं? और तुमने कैसे डिसाइड कर लिया राजेश कि इस प्रिंट आउट की कीमत सिर्फ 5 रुपए है? ये जो इतने सारे प्रिंट आउट निकालने में तुमने ऑफिस का समय बर्बाद किया है ना, ये उसी का फाइन है। और हाँ, अगर तुमने ये फाइन नहीं भरा ना तो ये तुम्हारी सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा। दासानी, प्लीज कीप अ ट्रैक ऑन दिस एंड डू अपडेट मी। बिल्कुल मैम। थैंक यू गाइस, हैव अ वंडरफुल डे। आप ठीक हो? नहीं ऐसे कैसे 5000 रुपए का फाइन लगा सकती है वो माया? नहीं सर। आदित्य दरवाजा बंद करो। अरे राजेश सर इस बार आपको बोलना पड़ेगा बस। जस्ट रिलैक्स मार्फतिया जी। कियारा मैडम है ना, वो बात कर रही है हैरी से, अगर बात आगे बढ़ी तो फिर देख लेंगे। जी दरवाजा बंद करो। हैरी ने आपके ऊपर माया के लगाए 5000 रुपए का फाइन वेव ऑफ करवा दिया। देखा मार्फतिया जी, सुना? चल। लेकिन हाँ, आपको 500 रुपए भरने पड़ेंगे। ये बात तो सच है, आपने ऑफिस के स्टेशनरी पर प्रिंट आउट निकलवाया था। कियारा मैम, एक प्रिंट आउट के 500 रुपए? सर दिस इज नॉट फेयर। मार्फतिया जी, गलती हमारी है। ऑफ कोर्स मिस्टर वागले की ही गलती है। और आगे से सब ध्यान रखिए कि ऑफिस के संसाधनों का उपयोग कोई भी अपने निजी कामों में इस्तेमाल ना करे।
लेकिन मैम मैं एक बात बोलूं, वो माया मैम है ना, वो ऑफिस की स्टेशनरी अपने पर्सनल काम के लिए यूज करती हैं। हाँ यस मैम, टिश्यू पेपर के बॉक्स भी घर लेकर जाती है, स्टेपलर के पिन के बॉक्स भी पर्स में भर के लेकर जाती है। आई नो। अरे इनफैक्ट राजेश सर ऑफिस का वाईफाई यूज करती है वो माया फिल्में डाउनलोड करने के लिए। मैम उसका कुछ नहीं। देखो गाइस, जो पकड़ा गया वो चोर है। हाँ। और आप सब जो एलिगेशन लगा रहे हो, इसका कोई सबूत है आप सबके पास? हाँ जमाल फजीर, गलती हमारी है। मैडम मैं वादा करता हूँ आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। 500 रुपए का जो फाइन है वो मैं भर दूंगा। चल लेट्स मूव ऑन। दैट्स बेटर। चलो जाओ। सर क्या आपने क्यों हाँ बोला सर 500 रुपए का फाइन देने के लिए? सर 500 रुपए के पेड़ पर उगते हैं। कियारा मैम को सबूत चाहिए ना? ठीक है, हम लोग सबूत इकट्ठा करेंगे और अगर सबूत नहीं मिले ना तो हम लोग सबूत प्लांट करेंगे और उस माया को फंसाएंगे और सर सारे सबूत इकट्ठा करके उस हैरी सर के मुंह पे मारेंगे, फिर देखते हैं कि वो माया कैसे फाइन नहीं भरती। चलो। एक मिनट सर, इस बार हम जो भी करें ना आप बीच में नहीं आएंगे सर? कुछ नहीं बोलेंगे सर आप? सर आप कुछ नहीं बोलेंगे? फोन पे बोलो। आई नो। हाँ हर्षद भाई, क्या हुआ? आगे डायनासोर रिसर्च एजेंसी वाले आगे क्या कह रहे हैं? विनाश बी वेरी केयरफुल। संभाल के। मैडम लेटर ऑन प्लीज, लेटर ऑन। सर बाद में। इंस्पेक्टर जरा प्लीज इन्हें वहां ले जाइएगा प्लीज। या टेक केयर ऑफ दैट अविनाश, टेक केयर ऑफ दैट। आई वांट दैट ऑन माय टेबल। यस ओके, कम दिस वे। ओके दिस वे, हैव पेशेंस, दिस वे प्लीज कम। प्लीज क्या? अरे ओ राजेश भाई ये क्या? आखिर आप बताइए कि एग्जैक्टली सब हो क्या रहा है, किस चीज के फॉजल सर? ओके, आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप सभी लोगों को ये बताते हुए हमें अत्यंत खुशी हो रही है कि साई दर्शन हाइट्स नाम की इस सोसाइटी में डायनासोर के फॉसिल पाए गए हैं। ये एक अत्यंत ही विरल घटना है। अभी हमें सोसाइटी के गार्डन एरिया में कुछ फॉसिल्स मिले हैं, लेकिन ऐसे कई सारी जीवाश्मी यानी कि फॉसिल्स इस एरिया में जगह जगह मिलने की संभावना है। इसीलिए डायनासोर रिसर्च एजेंसी जल्द से जल्द इस पूरे एरिया को अपने कब्जे में ले लेगा। हमने प्रशासन से इस बारे में विस्तार से चर्चा की है। इस एरिया के खुदाई के लिए हम परमिशन मांग रहे हैं। तो सर अंदाजे से बताइए कि बाकी के फॉसिल्स आप लोग कब तक ढूंढ लेंगे? वेल, अभी इतने जल्दी कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन इस पे हमारा काम शुरू है। जैसे हमें कुछ खबर मिल जाए या हमें अपडेट्स आ जाएंगे हमारी टीम से, तो हम आपको बता देंगे। एक्सक्यूज मी सर, अगर अब यहाँ पर अगर खुदाई करनी पड़ी तो फिर हमारा क्या होगा? फिर हम रहते हैं यहाँ पर, हमारे घर, हमारी बिल्डिंग। वेल जेंटलमैन, उसके बारे में आपको लोकल अथॉरिटी बताएगी, लेकिन अगर हमें लगा कि डायनासोर फॉसिल के लिए या इस साइट के एक्सकवेशन के लिए हमें इस सोसाइटी को खाली करवाना पड़ेगा या इस पूरे नेबरहुड को कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, तो वो भी हम करेंगे। और उस सूरत में हम इस सोसाइटी के पूरे एरिया को कानूनन अपने पोजीशन में ले सकते हैं। मतलब आप हमें हमारी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी से हटा देंगे? क्या बोल रहे हैं ये? ऐसे थोड़ी चलता है। हमें बिल्डिंग छोड़नी पड़ेगी? ऑफ कोर्स, और अगर जरूरत पड़े तो इस पूरे एरिया को ग्राउंड जीरो कर दिया जाएगा। और आप सभी लोगों को गवर्नमेंट ने तय किया हुआ मुआवजा या आपके फ्लैट की इतनी जगह कहीं और दे दी जाएगी, लेकिन साई दर्शन हाइट्स की ये बिल्डिंग और आपके घर
आपको खाली करने पड़ेंगे। ऐसे क्या दादागिरी है क्या? ऐसे थोड़ी चलता है। राजेश भाई, पानी लोगों को सोसाइटी खाली करने का कितना समय मिलेगा? ये लोकल अथॉरिटी बता पाएंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। डैडी, क्या वाकई में हमें ये बिल्डिंग छोड़कर कहीं और जाना होगा? डोंट वरी सखी, टेंशन मत लो। बट डैडी, कल वो मीडिया वाले लोग आए थे और वो कह रहे थे कि हमें शिफ्ट होना पड़ेगा। हाँ राज, मतलब अभी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। माँ पापा भी बहुत टेंशन में है। अगर वो डायनासोर रिसर्च टीम ने हमें यहाँ से शिफ्ट करने के लिए बोल दिया तो हम जाएंगे कहाँ? कुंदू, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि ये डायनासोर की हड्डी अचानक हमारे सोसाइटी के गार्डन में ऐसे निकल कर आना, आई डोंट नो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे क्या गड़बड़ हो सकती है डैडी? वो फॉसिल्स बकायदा चेक किए गए हैं लैब में, और फॉसिल्स गार्डन में गड्ढा खोदते हुए ही मिले हैं ना, वो भी तो फैक्ट है। हाँ, लेकिन मेरा मन। दक्कू भाई क्यों फोन कर? हाँ दक्कू भाई बोलिए। ठीक है, आ रहा हूं। इंस्पेक्टर आया है। इंस्पेक्टर साहब, ये केस तो इंस्पेक्टर गोखले देख रहे हैं ना? वो वहाँ गार्डन की सुरक्षा में रहेंगे और मैं यहाँ। यहाँ? लेकिन यहाँ क्यों? ए पंटर, शट योर मसाला माउथ, ओके? सवाल पूछने का हक सिर्फ मेरा है। इंस्पेक्टर साहब, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं सही दर्शन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन, ऑनरेबल सेक्रेटरी, एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा हूँ। तो आप मुझे बताइए कि आप लॉबी में क्यों रहेंगे? मिस्टर जोशीपुरा, अब से आपकी बिल्डिंग में हर आने जाने वाले पर नजर रखी जाएगी, क्योंकि मामला डायनासोर के फॉसिल का है। और मैं पूरे दिन यहाँ लॉबी में नहीं, बल्कि आपकी सोसाइटी के ऑफिस में बैठूंगा और आपके सोसाइटी में लगे तमाम सीसीटीवी पे नजर रखूंगा। लेकिन इंस्पेक्टर, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये डायनासोर की हड्डियां हमारे सोसाइटी के गार्डन में कैसे मिल सकती, और वो भी 7-8 फीट की खुदाई में। हाँ, हमारी साई दर्शन हाइट सोसाइटी जुरासिक पार्क बन जाएगी। ये सोच के हमारे बेचारे दक्कू का मुंह डायनासोर जैसा हो गया है। ये देखिए, हाउ करके दिखाओ बेटी। व्हाट? ए पेंटर, गेल गागरी ने आर्चर घुंगुमर, मेरा दिमाग छटका हुआ है, समझा? तो एक मिनट शांत रहिए दक्कू भाई, शांत अरे आप रहिए। मुझे क्या बोल रहे हैं? इसे बोलिए ना। अर्शद भाई, एक मिनट प्लीज, आप भी शांत रहिए। सोसाइटी उनके अकेले की नहीं है। कल को यहाँ अगर जुरासिक पार्क बन गया तो सिर्फ उन्हें तकलीफ नहीं होने वाली है ना, हमें भी तकलीफ होगी। ओके, जरा शांत रहिए। हाँ तो इंस्पेक्टर, आगे क्या होगा, क्या लगता है आपको? सच कहूं तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इससे पहले कभी भी इस शहर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारी सोसाइटी में होते रहता है ऐसा। लेकिन एक्सपर्ट से रिपोर्ट आई है कि आपके गार्डन में मिली हड्डियां डायनासोर की हैं। बाय द वे, हमें ये इंस्ट्रक्शन मिली है कि गार्डन का पूरा एरिया कॉर्डन करके रखा जाए। ओह माय गॉड, तो हम गार्डन में जाएंगे कैसे? हाँ, ये तो आप डायनासोर रिसर्च एजेंसी ऑफिसर से पूछ सकते हैं। क्या नई नई मुसीबतें आती हैं। हाँ सर, हाँ, मेरी बात सुनिए ना भोसले साहब। हेलो, ओह माय गॉड, क्यों हुआ? फोन काट दिया। अरे वो रिसर्च ऑफिसर क्या बोला झालर? अरे पंडित, वो भोसले कुछ बात सुनने को तैयार ही नहीं है। बोल रहा है डायनासोर का फॉसिल मिलना कोई आम बात नहीं है। कोर्ट इस सोसाइटी को डायनासोर रिसर्च के लिए प्रोटेक्टेड साइट घोषित करेगी ही करेगी। फैसला उन्हीं के हक में आएगा। हमें मुआवजा लेके घर खाली करना ही पड़ेगा। बोल रहा है हम लोग अभी मान जाए तो अच्छा है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि फ्लैट के मार्केट भाव की जगह हमें रेडी रेक्टर के भाव के हिसाब से मुआवजा मिले और फ्लैट खाली करना पड़े। अरे बाप रे, रेडी रेकनर के भाव के हिसाब से हमारे 1.5 करोड़ के फ्लैट के तो हमें सिर्फ 80 या 90 लाख रुपए हाथ में आएंगे। और वो भी कब आएंगे राम ही जाने। हम लोग एक काम करते हैं, कल सुबह राजेश भाई को यहाँ बुलाते हैं और इस बारे में उनसे बात करते हैं। हाँ, बरोबर है। मैं कह रहा था कि सोसाइटी रीडेवलपमेंट में डाल, लेकिन मेरी बात आप लोगों ने मानी ही नहीं। इतना अच्छा ऑफर दे रहा था वो शांतिलाल बिल्डर। अगर आप लोगों ने मेरी बात मान ली होती ना, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। ओ पंटर, बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट में डालते, खुदाई होती, तब भी दैत्यासुर की हड्डियां तो निकलती ना, तब भी हाल तो यही होता ना। अबे ये सब पीछालर, वो शांतिलाल बिल्डर जो है ना, एक नंबर का टोपीबाज आदमी है। बहुत बड़े कनेक्शन है उसके, सब सुलटा देता था, ये सब सेट कर देता था। अगर हड्डियां निकलती भी ना तो फिर से दफन कर देता था।
अगर आप लोग बोलो तो मैं अभी बात करूं शांतिलाल से, करूं? ये सब कुछ ऐसे एकदम तेजी से नहीं हो रहा है। ये डायनासोर की हड्डियां मिलती हैं, अचानक पूरी सोसाइटी खाली करने को कहा जाता है। पता नहीं, मुझे ना सब ठीक नहीं लग रहा है। एग्जैक्टली। आप लोग सोचते रहिए, मैं शांतिलाल बिल्डर से मीटिंग फिक्स करता हूं। सिर्फ एक दिन, आप लोग के ऊपर आया संकट मैं सिर्फ एक दिन में दूर कर सकता हूं। वो कैसे? वेरी सिंपल। वो जो डायनासोर रिसर्च वाला ऑफिसर है, उसे रिश्वत देके आपके जो सोसाइटी के गार्डन में जो फॉसिल्स मिले हैं, मैं साबित कर दूंगा कि वो फॉसिल्स किसी और जानवर के हैं। नहीं, ये बात मीडिया तक पहुंच गई है। सबको पता चल गया है कि हमारे गार्डन में डायनासोर के फॉसिल मिले हैं, जो लैब ने भी प्रमाणित किए हैं। ओ राजेश भाई, आप थोड़ा शांति रखिए, ओके? शांतिलाल जी, आप बोलिए, इन सब में कितने पैसे लगेंगे? पैसे? आपको क्या लगता है आप लोग की मदद मैं पैसों के लिए कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं। मैं आप लोग की मदद कर रहा हूं, उसके बदले में एक सिंपल सा एक्सचेंज ऑफर लेके आया हूं। एक्सचेंज ऑफर? जी अंकल जी, मैं आप लोग की मदद जरूर करूंगा, लेकिन इसके बदले में आपकी सोसाइटी को मेरी कंपनी के साथ रीडेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। हाँ, आप लोग को नए फ्लैट बना के दूंगा। नए फ्लैट? पर नो एक्स्ट्रा एरिया। एक्स्ट्रा एरिया नहीं मिलेगा? ये क्या बात हुई शांतिलाल जी? हाँ शांतिलाल जी, आप हमारी मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अंकल जी, आप जैसे बुजुर्गों का ख्याल है, इसीलिए मैं ये डील कर रहा हूं, नहीं तो मैं एक मिनट भी यहां खड़ा नहीं होता। खड़े होइए, खड़े होइए। आपको क्या लगता है हा? हम लोग फंसे हुए हैं तो हमारी मजबूरी का आप फायदा उठाएंगे? चलो निकलो। जबान काबू में, ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। और तुम लोग भी समझ लो, ये सोसाइटी का रीडेवलपमेंट का काम मेरे अलावा कोई और नहीं करेगा। कोई दूसरा इस काम में हाथ नहीं डालेगा। क्या नाम है? शांति ना? शांति से बात करने का, धमकी नहीं देने का। इधर चलो निकलो, जाइए। समझा लो रे, हम लोग देख लेंगे, जाओ चलो। झालर। अरे हर्षद भाई, आपने शांतिलाल को यहाँ से निकाल तो दिया, लेकिन डायनासोर की हड्डियां मिली हमारी सोसाइटी को बचाने का और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। अरे है राजेश भाई, बिल्कुल है। अभी तो ये झालर प्लान बता के गया हमें। कौन सा? मुझे ना ये शांतिलाल का प्लान ही सुनना था, ये क्या और कैसे करेगा। देखो, वो रिसर्च वाले को रिश्वत ही देनी है ना, दे देंगे। हर एक फ्लैट 20-20, 25-25 हजार रुपए निकालेगा ना, तो भी बहुत अच्छी तगड़ी अमाउंट जमा हो जाएगी ऑफर करने के लिए। फिर हमें ये झालर की जरूरत क्या है? ऑफिसर को रिश्वत देना ठीक होगा क्या? कहीं हम लोग गलत तो नहीं कर रहे हैं? लो बोलो राजेश भाई, अभी क्या बोलूं मैं काका को? अरे काका, आप बताइए, हमारे साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है क्या? ना। मतलब आप क्या चाहते हैं कि वो रिसर्च वाले ऑफिसर की बात हम मान लें और मुआवजा लेकर चले जाएं यहाँ से? ऐसा चाहते हैं आप? एक मिनट, हम किसी वकील से मिलकर कोर्ट जाने का ऑप्शन क्यों नहीं चेक कर लेते? मतलब भले ही कोर्ट उन्हीं की फेवर में डिसीजन लेगी, लेकिन क्या राजेश भाई, सत्ता के आगे शान पति नहीं चलती, ये बात पता है ना आपको? हाँ? अरे जरा सोचिए, अगर वो रिसर्च वाला जो ऑफिसर है उसकी बात सही निकली तो, और कोर्ट ने हमें घर खाली करने के लिए बोल दिया, तब क्या करेंगे? आधे भाव में घर बेच के जाना पड़ेगा। राजेश भाई, मुझे लगता है ये जो पंटर कह रहा है हमें वही करना चाहिए। हाँ राजेश भाई, आप टेंशन मत लो काका, टेंशन मत लो। अभी आगे जो है ना वो मैं संभालूंगा। हाँ। अभी आप लोग देखिए हर्षद का कमाल। मौका आगे पर ज्योति को फोन। मीटिंग ओवर, चलो बाय बाय। क्या हुआ सर, इतने टेंशन में क्यों आप?
कुछ समझ में नहीं आ रहा है मार्फतिया जी। चिड़िया कैसे तिनका तिनका इकट्ठा करके एक अपना घोंसला बनाती है, उसी तरह हम मिडिल क्लास भी पाई पाई जोड़कर यहाँ से पैसे लो, यहाँ से लोन लो, जेवर गिरवी रखो, ऐसा करके अपना एक आशियाना बनाते थे। आई नो। पता नहीं मेरे और वंदना के इस आशियाने का क्या होगा। अपनी अपनी सेविंग्स जोड़कर, बैंक से लोन लेकर, दोस्तों से उधार लेकर, एक एक रुपया जोड़कर खरीदा था हमने अपने सपनों का ये घर। हर महीने जब ईएमआई भरते थे ना तो कैलेंडर पे मार्क करते थे, हाँ चलो 36 महीने हो गए हैं, अब 35 महीने बचे हैं। फाइनली 2 साल पहले घर लोन फ्री हुआ तो मैं और बंधु गए थे बैंक शेयर सर्टिफिकेट लाने। तो शेयर सर्टिफिकेट लेकर जब हम घर आए ना, क्या बताऊं मार्फतिया जी, सखी और अथर्व के बाद ना ऐसे लग रहा था कि हम हमारा तीसरा बच्चा घर ला रहे हैं। क्या पार्टी की थी हमने। उस दिन ऐसा लगा जैसे हमने अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट पाली हो, एक सिक्योरिटी मिल गई हो हमें। अब बस एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बची है कि बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई कराकर उन्हें बड़ा कर दें, ताकि वो अपने अपने पंख फैलाकर अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाएं। और उसके बाद हम पति पत्नी अपने सपनों के घर में अपनी बाकी की सारी जिंदगी प्यार से बिताएं, अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। पर देखिए ना क्या हो गया यामिनी भाभी, ज्योति भाभी। हमारी खुशियों को किसी की बुरी नजर लग गई वंदना भाभी। बहुत दुख हो रहा है। हमारे जितना नहीं होगा ज्योति बहन। मुआवजा कम ज्यादा होगा तो हर्षद भाई तुरंत इतना या इससे बड़ा घर लेना अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वंदना बहन के पति और मेरे पति ये कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। बात वो है ही नहीं यामिनी भाभी। मैं मानती हूँ कि हर्षद अगर कम मुआवजा मिला तो भी हम एक बड़ा घर अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन आप दोनों को राधिका आंटी को छोड़ के जाना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं बड़ा आलीशान घर ले लूंगी, लेकिन आप दोनों जैसी सहेलियां, राजेश भैया और दक्षिश भैया जैसे पड़ोसी, राधिका आंटी और श्रीनिवास अंकल जैसे बुजुर्गों का साया वो कहां से खरीद कर लाऊं? मेरे विद्युत के लिए अथर्व जैसा ब्रो और गुनगुन के लिए सखी जैसी दोस्त किस बाजार से खरीद कर लाऊंगी? बस इसी बात का दर्द मुझे खाए जा रहा है। उनके लिए तो ये बस 4 दीवारी है जिसका मुआवजा वो हमें दे देंगे, पर उन्हें ये नहीं पता कि कितनी बड़ी सजा वो हमें दे देंगे। हाँ, वो दे देंगे हमें नया मकान कहीं और, पर हमने दिल से जो बसाया था वो घर कहां से दे देंगे? वो घर कहां से दे देंगे? वो घर कहां से दे देंगे? थैंक यू यामिनी भाभी, ज्योति भाभी। जिस तरह पानी पे लाठी मारने से पानी कभी अलग नहीं होता है, चलिए हम तीनों भी मिलकर एक फैसला लेते हैं कि आने वाले समय में भले हम एक दूसरे के पड़ोसी रहे या ना रहे, एक दूसरे से कितने भी अलग क्यों ना हो जाए, हमारी दोस्ती का कितना भी बड़ा इम्तिहान क्यों ना लिया जाए, हम कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे, कभी भी अपनी ये दोस्ती नहीं छोड़ेंगे। प्रॉमिस कीजिए। प्रॉमिस? कौन सा प्रॉमिस? ज्योति भाभी, गॉड प्रॉमिस होता है। हाँ वही, सेम टू सेम, पता है मुझे। लेकिन अगर ये नहीं बोलती तो मेरी सहेलियों के ये मुरझाए हुए चेहरे पर हंसी कहां से आती?
प्रॉमिस तो किया है हर्षद भाई और दक्कू भाई ने कि मिलते रहेंगे। इनफैक्ट हमने ये भी सोचा कि अड़ोस पड़ोस की सोसाइटी में कहीं फ्लैट्स ले लेंगे ताकि मिलना होगा। क्या पता क्या होगा, वो थोड़ी अपने हाथ में होता है। आई नो, लेकिन शायद वही हो जो हर्षद भाई ने कहा है। आई मीन आज वो उस डायनासोर रिसर्च ऑफिसर से मिलकर उसे रिश्वत देने वाले हैं ना, और कुछ सॉल्यूशन भी निकालने वाले हैं। तो यू नेवर नो, मतलब भाग बन जाए शायद। ऑनेस्टली नहीं, ये रिश्वत वाला प्लान मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। मेरा मन तो उल्टा ये कह रहा है कि कहीं बात और बिगड़ ना जाए। हाँ दक्कू भाई बोलिए। क्या? अरे हाँ ठीक है, आता हूँ। सर क्या हुआ? अभी आप जो रिश्वत की बात कर रहे थे ना, तो हर्षद भाई ने वो डायनासोर रिसर्च वाले प्रोफेसर को, क्या ऑफिसर को रिश्वत देनी चाहिए, उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अब रिश्वत देने के जुर्म में पुलिस ने हर्षद भाई को लॉकअप के अंदर बंद कर दिया। अरे बाप रे। राजेश भाई, देखिए हम मानते हैं कि हमसे भूल हुई है, लेकिन हर्षद भाई ने जो भी किया ना, वो हमारे घर बचाने के लिए किया है। प्लीज बात को समझिए। ओह ओके, मतलब गुनहगार सिर्फ वो अकेला नहीं, तुम तीनों हो। है? रिश्वत देने में सिर्फ उसका नहीं, तुम तीनों का हाथ है। इंस्पेक्टर, एफआईआर में इन दोनों का नाम डालो और इनको भी अंदर करो, अभी के अभी। अरे सर ये क्या, प्लीज हमारी बात समझिए। हमें बाहर निकालिए। देखिए हमसे भूल हो गई। हाँ, मैंने तो इस पंटर से कहा भी था कि भोसले साहब जैसे रुआबदार इज्जतदार इंसान को रिश्वत देने की कोशिश मत कर, पर ये मेरी बात माना ही नहीं। कुंभो का कुंभो। एक मिनट देखिए क्या कर रहे हैं आप? प्लीज एक बार माफ कर दीजिएगा। हाँ प्लीज हमें बाहर निकालिए। हमसे भूल हो गई। हम कह रहे हैं ना, हमने जो कुछ भी किया ना, हमारा घर बचाने के लिए किया। एक्सक्यूज मी, क्या ना? घर बचाना होता तो शांति से बात करते हैं, इस तरह चालाकी नहीं करते हैं। मेरी बात मानो, शांति के साथ रहने में भलाई है, समझे? एक रात लॉकअप में बिताओ, शायद तुम्हें शांति की बात समझ में आएगी। शांति, गुड नाइट। थैंक यू इंस्पेक्टर। हर्षद भाई, दक्कू भाई, बात समझ में आई? अगर घर बचाना होता तो शांति से बात करते, इस तरह चालाकी नहीं करते। मेरी बात मानो, शांति के साथ रहने में ही भलाई है। ये और वो शांति दोनों मिले हुए तो नहीं है। हाँ? ब्रो, अपने पापा लोग छूट तो जाएंगे ना लॉकअप से? हाँ ब्रो, छूट तो जाएंगे, बस इसके पापा लॉकअप में किसी को कविता ना सुना दे। हम तीनों के पापा लॉकअप में इसलिए हैं क्योंकि विद्युत भैया के पापा ने उन्हें रिश्वत देने की ट्राई की। और विद्युत भैया, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मम्मी ने मुझे थोड़ी देर पहले बताया, हमारे पापाओं की ना बेल हो गई है। लॉकअप से छूट के आ रहे हैं वो तीनों, और वो बेल भी मेरे पापा की वजह से हुई है। अथर्व भैया, आप विद्युत भैया को कह दो, आई एम प्राउड ऑफ माय पापा। मेरे पापा ने किसी को रिश्वत देने का गुनाह नहीं किया है। तो वो गुनाह मेरे पापा ने अपने लिए नहीं किया है, मेरे पापा ने वो गुनाह हम सबके लिए किया है, हमारा घर बचाने के लिए किया है, क्योंकि पापा के पास और कोई रास्ता था ही नहीं। हाँ ठीक है, किटू सिट। विद्युत इज राइट, उसके पापा ने जो भी किया हमारे लिए किया, बट एट द एंड ऑफ द डे हमें अपना घर छोड़ना होगा। मुझे तो अभी अभी अपना घर मिला था। आई हेट डायनासोर्स। किट्टू देख, इसमें डायनासोर्स की कोई गलती नहीं। सोच, अगर हमें डायनासोर्स के फॉसिल्स यहाँ पे मिले, मींस एक जमाने में डायनासोर्स भी यहाँ पे रहते थे, उनका भी एक परिवार था, और उनमें से कोई राजेश वागले, हर्षद अग्रवाल या दक्षिश जोशीपुरा होगा, तो यू कांट ब्लेम देम, ओके? ब्रो, मतलब अथर्व और विद्युत नाम के दो छोटे डायनासोर्स भी होंगे? हो सकता है। और किट्टू नाम का क्यूट बेबी डायनासोर भी होगा। हाँ, और जिस तरह आज हमें अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है,
वैसे कोई रीजन से उनको भी अपना घर छोड़ के जाना पड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे पहले लोग थे, उन्होंने जो भी अर्थ को नुकसान पहुंचाया है वो हमें भुगतना पड़ रहा है। लाइक ग्लोबल वार्मिंग तो हम ही फेस कर रहे हैं ना। और हम जो भी गलती करेंगे, हमारी बात जो ह्यूमन और एनिमल्स आएंगे वो उन्हें भुगतनी पड़ेगी, है ना? यस, इसलिए हमें अर्थ बचाना है, ताकि आज के बाद किसी भी एनिमल का घर ना छूटे और किसी भी इंसान का घर ना टूटे। प्रॉमिस मी कि वी विल डू एवरीथिंग टू सेव द अर्थ। प्रॉमिस। प्रॉमिस। तेरी वजह से हुआ। तेरी वजह से। डुक्का मारूंगा तुझे। मुक्का मार। सर, वेलकम बैक सर। अब बड़ी जल्दी छूट गए जेल से। तिवारी, शट योर माउथ, ओके? क्या? सब तेरी वजह से हुआ है। ओ पंटर, मुझे भी कोई शौक नहीं है कंपोस्ट खाद बनाने का। वो तो रामदीन माली का आइडिया था। उसने मुझे कहा कि साहब गड्ढा खुदवाइए ना, मैं मजदूर लाके दूंगा। मैंने कहा इट्स ओके, फाइन। एक मिनट, मतलब कंपोस्ट के लिए खड्डा खुदवाने के लिए माली ने आपसे कहा था? यस। और मजदूर भी उसी ने ला कर दिए थे? यस। हाँ सखी। हेलो डैडी, मैं इंटरनेट पर महाराष्ट्र के डायनासोर फॉसिल के बारे में रिसर्च कर रही थी, तब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मेरे सामने आई है जो हमारा घर बचा सकती है। सुनिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज का और हमारे सोसाइटी में मिले डायनासोर फॉसिल का शायद कोई कनेक्शन है। शायद नहीं सकी, मुझे लगता है 100% कनेक्शन है। अच्छा तुम एक काम करो। ओके डैडी। बाय। क्या हुआ राजेश भाई? देखो भाई हर्षद भाई, कंपोस्ट का आइडिया देने वाले और खड्डा खुदवाने के लिए मजदूर भेजने वाले उस माली से आप दोनों कल जाकर मिलिए और जरा तबीयत से मिलिए। ए मारवाड़ी, चल एक कड़क मीठी टमटम बना, आज तेरी सारी उधारी भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह, रामदीन माली, इतने सारे पैसे? अरशद, लगता है रामदीन माली ने फल फ्रूट के पेड़ की जगह पैसों का पेड़ लगाना शुरू कर दिया है। अरे नहीं सेक्रेटरी साहब, ऐसी बात नहीं है, पैसे किसी और के हैं, मुझे किसी को देना है। मैं खुद परेशान हूँ। मैं आपके पास आने वाला था पूछने कि गार्डन कब खुलेगा, हम भूखे मर जाएंगे। भूखा मरेगा रे ये झालर, तू भी ना। रुक सर, आज 3 चाय बोला, 3 चाय। आजा बेटा, आजा, टेंशन मत ले तू। हाँ, आजा आराम से, आज बैठ बैठ, तू टेंशन मत ले रे। क्या है, तेरे दोनों टाइम के खाने पीने का बंदोबस्त हम लोग ने कर दिया है जेल में। जेल में? ये आप क्या कह रहे हैं? हम नहीं, अगर जेल जाने से बचना चाहते हो तो तुम कहोगे जो हम सुनना चाहते हैं। अरे लेकिन आप झाला, सच सच बता, अच्छा ना हमारे गार्डन में कंपोस्ट के लिए खड्डा खुदवाने का आइडिया तूने किसके कहने पे दिया था? किसके कहने पर दिया था? मतलब मैं माली हूँ, मैं किसी के कहने पे क्यों करूंगा? ये मेरा काम है। देख 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 रामदीन, क्या है ना कि कोई भी डॉक्टर है ना मेरे सर का एक्सरे नहीं निकालता है, क्योंकि ना मेरी खोपड़ी उसमें उल्टी आती है, इसको पता है। करेक्ट है, समझा? अगर तूने पोपट की तरह फटाफट नहीं बताया ना कि कंपोस्ट का आइडिया तूने किसके कहने पे दिया था, और वो जो मजदूर जिनको खड्डे में से डायनासोर की हड्डियां मिली वो किसके आदमी थे, तो बड़ा गांव में जो तेरी औरत है ना उसका आदमी आज जिंदा नहीं बचेगा। धमकी दे रहा है क्या? माली हूँ इसका मतलब ये नहीं आप मारिए मत साहब, सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। चाय तैयार है? हाँ साहब तैयार है। हम भी तैयार हैं। हाँ ऐसे ही हुआ। हाँ हेलो राजेश भाई, आपका शक बिल्कुल सही निकला। वो झालर को ऑफिस में बुलाते हैं, आप भी आ जाओ उधर ही। हाँ ओ शांतिलाल जी, सॉरी। हाँ वो उस दिन कुछ ज्यादा ही बोल गया था मैं। सॉरी। हाँ शांतिलाल जी,
देखिए अब जो बीत गया सो बीत गया। अब आप जो भी बोलेंगे वही सही होगा। हाँ, हमें सब कुछ मंजूर है, बस हमारी सोसाइटी को ना उस ऑफिसर से बचाइए। हाँ, और सोसाइटी को रीडेवलप करके हमें नया फ्लैट दिलाइए। हाँ, आपसे प्रार्थना है प्लीज। यस। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब मैं ये डील एक ही शर्त पे करूंगा, आपको रीडेवलपमेंट के टाइम का भाड़ा भी नहीं दूंगा। मंजूर है तो ठीक है, वरना रेडी रेकनर के हिसाब से अपना मुआवजा लो और तुम लोग सब बिल्डिंग खाली करो। अच्छा ठीक है, भाड़ा हम भर देंगे, लेकिन हमारे घर तो हमें जल्द से जल्द दे देंगे ना? हाँ, 3-4 साल में मिल जाएंगे, क्योंकि अब मैं पहले बाहर के लोगों को बेचने वाले फ्लैट्स बनाऊंगा, उसके बाद आप लोग के फ्लैट्स बनाऊंगा। मंजूर है तो ठीक है, वरना अरे शांति बैठी बैठी चाय पीजिए। अब क्या बात बात पे वरना वरना कर रहे हैं? हमने कहा ना कि हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर है, बस वो ऑफिसर हमें परेशान नहीं करना चाहिए। वो उन फॉसिल्स को नकली साबित तो कर देगा ना? हाँ, क्या है कि हमें विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे सामने उन्होंने ऐसी ईमानदारी की एक्टिंग की थी ना। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मतलब कि कल जब हम ये रीडेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तब उस ऑफिसर को भी बुला लीजिए ना। बरोबर, नो प्रॉब्लम, सब आपके सामने होगा, जस्ट डोंट वरी। वेरी गुड। शांतिलाल जी, अब इतना आप हमारी बातें सुन ही रहे हैं, मान रहे हैं, तो एक आखिरी रिक्वेस्ट है। अब सोसाइटी के डेमोलिशन की प्रोसेस तो अब शुरू हो जाएगी, तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर हम सब कल गार्डन में मिले तो नहीं, उसी बहाने हम हमारा गार्डन एक आखिरी बार देख भी ले। हाँ, अभी तो पुलिस वाले अंदर झांकने भी नहीं दे रहे। अरे झालर, अगर शांतिलाल जी बोलेंगे तो पुलिस वाले भी गार्डन से हट जाएंगे, है ना शांतिलाल जी? रियली? डोंट वरी, सब हो जाएगा। चलिए तो कल मिलते हैं सोसाइटी के गार्डन में। जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हर्षद आइए ना, यहाँ आइए। ये कर रही है तू बावरी? वो कल बिल्डर के साथ एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं ना? हाँ, तो उसके बाद किसी भी वक्त हमें ये घर खाली कर देना पड़ेगा। उससे पहले मैं हमारे घर की हर दीवार के साथ एक सेल्फी लेना चाहती हूँ। दीवार के साथ? हाँ, एक मिनट हर्षद। अरे क्या कर रही है, क्या बावरी हो गई के? आपके वो बिल्डर दोस्त है ना, वो जब ये बिल्डिंग तोड़ने आएंगे ना तो उनके आदमी उससे कहना ना कि ये दीवार के इतने हिस्से को ना अच्छे से तोड़ के मुझे दे दे। क्या कोई पिकासो की पेंटिंग है हैं? क्या फायदा इसका? दुनिया की महंगी से महंगी पेंटिंग से भी महंगी है ये ड्राइंग। ये गुनगुन छोटी थी ना तो उसने बनाई थी, और ये सब छोटे विद्युत ने। जाला। शायद इसीलिए घर के इस हिस्से को ड्राइंग रूम कहते हैं, क्योंकि हर घर की इन दीवारों पर बच्चों के ड्राइंग बने होते हैं। नहीं छोटी, तो इमोशनल हो गए यार। अरे बावरी, घर को छोड़ के जाने का दुख आप नहीं समझोगे हर्षद। वो हम औरतों से पूछिए। मैं मायका छोड़कर आई थी ना, तब भी मुझे इतना दुख नहीं हुआ था जितना ये सोचकर हो रहा है कि मुझे ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। हमारे सुखी संसार की शुरुआत इसी घर से हुई थी। वेल्डिंग के बाद आप मुझे सीधा यहीं तो लेकर आए थे। अरे बावरी, वेल्डिंग नहीं, वो वैसे वेल्डिंग भी दो चीजों को जोड़ने का ही काम करती है ना। वेल्डिंग। सॉरी, मैं कुछ गलत अंग्रेजी बोल गई ना, ऐसा ही होता है मेरे साथ।
लेकिन आज मेरे गलत अंग्रेजी बोलने पर आपने मुझे डांटा नहीं। मैं ऐसे ही वाट लगाती हूँ अंग्रेजी शब्दों की। आपको भी उसकी वजह से कितनी बार शर्मिंदा होना पड़ा है। अब मैं सोच रही हूँ ये अंग्रेजी सीखना बोलना बंद कर देती हूँ सब। हाँ नहीं, अंग्रेजी सीखना बंद मत करना तू। मैं कोई शर्मिंदा नहीं हूँ, उल्टे का तो हमारे को गर्व है कि जिन अंग्रेजों ने हम पे 300 साल तक राज किया, जिन्होंने हमारी मातृभूमि की वाट लगा दी, उनकी मातृभाषा की तू वाट लगा रही है। अरे हमारे जुल्मों का बदला ले रही है तू भावरी, स्वतंत्रता सेनानी है तू, देश सेवा कर रही है तू, फ्रीडम फाइटर। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। के साइमन के? साइमन था ना। अच्छा चल छोड़ जा। बाकी तो इस बात से दुखी है ना कि हमें घर छोड़कर जाना पड़ेगा। हाँ। अभी मैं तुझे ऐसी बात बताऊंगा कि तू खुश हो जाएगी। ऐसी क्या बात है हर्षद? बस अभी सुबह होने का इंतजार है, फिर देखना कैसे करते हैं हम नहले पे दहला। शांति शांति शांति। सब शांति है दकू। और दकू अभी है ना सबके सामने ऐसे शांति शांति ऐसा बोलने की आदत तू छोड़ दे। हाँ दक्कू भाई, क्योंकि ना अब ये साई दर्शन हाइट सोसाइटी रहेगी और ना आप इसके सेक्रेटरी। पर वरना भाई हम 3 साल बाद तो यहाँ लौट आएंगे ना हमारी नई सोसाइटी में। हाँ अब हमारी न्यू साई दर्शन हाइट सोसाइटी में। तो हमारी न्यू साई दर्शन हाइट सोसाइटी के न्यू एग्रीमेंट पे साइन करने तो आ जाइए सेक्रेटरी साहब, आइए। एक मिनट, इससे पहले मैं शांतिलाल जी और भोसले साहब का गले लगाकर शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने हमारी साई दर्शन सोसाइटी को इस संकट से बाहर निकाला। थैंक यू शांतिलाल जी, थैंक यू। भोसले साहब थैंक यू। साई दर्शन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन एंड ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते मैं भी इनसे गले मिलकर इनको थैंक यू बोलना चाहूंगा। एब्सोल्यूट। हाँ थैंक यू। मुझे भी गले लगना है, मुझे भी आपका शुक्रिया मानना है। भोसले सर, अरे बच्चों आओ, पैर छुओ। तिवारी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप लोग अपनी जगह चाहिए। हाँ, शांतिपूर्वक। अब हम लोग एग्रीमेंट साइन करने का प्रोसीजर शुरू करेंगे। यस। हाँ, व्हाई नॉट। आप सब लोग तो जानते हैं कि भोसले साहब ने हम सबकी रिक्वेस्ट को मान देते हुए आप सबकी मदद करने का फैसला किया है, ताकि आप सब मिडिल क्लास लोगों के घर बच जाए। लेकिन भोसले साहब के पास समय बहुत कम है, वो बहुत कम देर के लिए आए हैं, लेकिन आप लोग को जो भी एश्योरेंसेस देना है भोसले साहब खुद अपने मुंह से देंगे। देखिए, सिर्फ आप सभी भाई बहनों और माताओं के दुखी चेहरे देखकर ही मैंने आप सभी लोगों की मदद करने का फैसला किया है। क्या बात है। आपकी बिल्डिंग से निकले हुए डायनासोर के फॉसिल को मैं नकली साबित कर दूंगा। देखिए, ऐसा करके बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूं मैं, लेकिन आप सबके लिए मैं ये कर रहा हूं। मेरा स्वभाव ही है ऐसा परोपकारी। देखा किस तरह का फ्रॉड आदमी है। मैं आप सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद डायनासोर के हड्डी का संकट आपके ऊपर नहीं आएगा। वाह, तालियां। आप निश्चिंत होकर आगे की कार्रवाई कीजिए। मैं चलता हूं, लेकिन थोड़ा जल्दी। पुलिस वालों को 1 घंटे के लिए मैंने जाने को कहा है। शांतिलाल, सब निपटा दो फटाफट, मैं चलता हूं। 1 मिनट।
एक मिनट भोसले, मेरे कांस्टेबल को यहाँ से जाने का ऑर्डर देकर आप यहाँ क्या कर रहे थे? दरअसल यही पूछने हम आए हैं कि सोसाइटी को यहाँ आने से मना क्यों किया आपने, जबकि ये महाशय पुलिस वालों को छुट्टी देकर इस बिल्डर को यहाँ कैसे लेकर आ गया? शांतिलाल, चालाकी कर रहे हैं उन लोग। इंस्पेक्टर, ये फॉसिल साइट है, अभी के अभी इन सबको गिरफ्तार कीजिए। अरे ये सब लोग ये बेशकीमती फॉसिल चोरी करने के लिए आए हैं। अरेस्ट देम, अरेस्ट देम। ए, हम लोग चोर नहीं है, तुम लोग दोनों चोर हो। इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए ही हम यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, लाइन क्रॉस करके इधर गार्डन में आए थे। राइट। आप तलाशी लो ना। लीजिए लीजिए लीजिए। पागल हो क्या? हम क्यों फॉसिल चुराएंगे? हाँ इंस्पेक्टर साहब, देख लीजिए हमारी जेबें। अरेस्ट करा यादव गन्ना। चलो। इंस्पेक्टर, आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। सर, डायनोसर को फॉसिल आपके पास से पकड़ा गया, तो अरेस्ट तो आपका ही होना है। राइट। और इस शांतिलाल को भी। इंस्पेक्टर साहब प्लीज एक मिनट सुनिए तो। जो भी कहना है कोर्ट में कहना। चलिए चलिए। प्लीज इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए। इंस्पेक्टर साहब प्लीज प्लीज, ये सारी फॉसिल्स नकली है। ये पकड़ा गया, देखा? ये सारे फॉसिल्स नकली हैं। ये मैंने और भोसले ने मिलकर प्लान बनाया था। ये ले कि साईं दर्शन हाइट्स को मुफ्त में हथिया कर रीडेवलपमेंट के टाइम में बहुत सारा पैसा कमाएंगे। ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं निर्दोष हूँ। सबसे बड़े दोषी तुम हो भोसले। तुमने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया। जो तुम्हारे पास जो एक्सपर्टीज है ना, उसका इस्तेमाल तुमने डायनासोर के रिसर्च में करने के बजाय इस गलत काम में किया है। सो यू शुड बी अरेस्टेड। यस, ये सारी प्लानिंग इन दोनों ने ही की है। ये शांतिलाल, ये जब हम सबको रीडेवलपमेंट के लिए मना नहीं पाया, तो इसने एक ऐसा नायाब तरीका ढूंढ के निकाला जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हाँ, इसने माली को पैसे दिए और दक्कू के दिमाग में यहाँ कंपोस्ट के लिए गड्ढा खुदवाने के लिए आइडिया डाला। और तभी माली ने लेबर बुलाकर इस गड्ढे में नकली हड्डियां डलवाई, जिन नकली हड्डियों को इन महाशय ने कुछ पैसों की लालच के लिए असली प्रूफ कर दिया, है ना? मानना पड़ेगा लेकिन अब दोनों के दिमाग को, तो सीरियसली। लेकिन कहते हैं ना, जो हमेशा सच का साथ देता है, जिसके अंदर एकता होती है, वो किसी भी परिस्थिति से सही सलामत बाहर निकल सकता है। और हमारे साथ यही हुआ। जब ये डायनासोर की बातें सोसाइटी में चल रही थी और हम सब परेशान हो रहे थे, तब सखी ने इंटरनेट पे सर्च किया और सखी को पता चला कि मार्केट में नकली फॉसिल्स अवेलेबल हैं। और दक्कू भाई ने बातों बातों में हमें बताया कि माली ने यहाँ गार्डन में एक बहुत बड़ा कंपोस्ट पिट करने का आइडिया दिया था। तो मुझे ऐसे लगा कि हो ना हो, ये नकली फॉसिल्स हमारे गार्डन में प्लांट किए गए हैं, ताकि हम सबको बेघर करके तुम दोनों पैसे कमा सको। इंस्पेक्टर, अरेस्ट देम। ले चलो। अरे हिप! हुर्रे! हुर्रे! हुर्रे!
अरे छोड़ो ना राजेश भाई, पुलिस को बुलाओ और उनको बोलो कि फॉसिल की जगह पर इस बार डायनासोर ही निकला है पूरा, दक्कूसोरस। ए बंकर, मजाक बंद कर और मुझे बाहर निकाल जल्दी। ए भाई भाई हाथ दीजिए। अरे छोड़ो हर्षद भाई हेल्प करने दीजिए। और क्या ऐसा मौका वापस थोड़ी मिलता है, वरना अभी मिट्टी डालो। एक मिनट दगू भाई आप डायरी दीजिए। हाँ देखा, वरना भाभी के पति। ये सबसे इम्पोर्टेंट। अभी मिट्टी डालो, अभी मिट्टी डालो, बराबर। मिट्टी डालो। राजेश भाई, अरे आपके कुर्ते के लिए मैचिंग है, ये लीजिए। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।